कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद संदीप घोष का देर रात निजाम पैलेस में मेडिकल टेस्ट करवाया गया। बीआर सिंह हॉस्पिटल से आई डॉक्टर्स की टीम ने घोष समेत चारों आरोपियों का मेडिकल टेस्ट किया है। आपको बता दें कि करप्शन केस में सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने संदीप घोष के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें संदीप घोष का सुरक्षाकर्मी ऑफिसर अली, 2 वेंडर विप्लव सिंह और सुमन हजारे भी शामिल हैं। अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर पीड़िता के परिवार ने संतोष व्यक्त किया है। पीड़िता के परिवार ने कहा है कि संदीप घोष की गिरफ्तारी से राहत मिली है, लेकिन अभी न्याय मिलना बाकी है। परिजनों ने कहा है कि पीड़िता और उन्हें तभी इंसाफ मिलेगा जब इस मामले के सभी आरोपी जेल के अंदर होंगे और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। परिवार ने सीबीआई पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि सीबीआई जल्द सभी आरोपियों को पकड़ लेगी और मामले में कोई बड़ा जरूर पकड़ा जाएगा। दो 250 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सोमवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने संदीप घोष के अलावा 3 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 वेंडर विप्लव सिंह और सुमन हजारा शामिल हैं। इसके अलावा संदीप घोष के अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी अफसर अली को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ सीबीआई ने पिछले हफ्ते ही आईपीसी की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया था। संदीप घोष की गिरफ्तारी आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में हुई है, जिसकी जांच बंगाल पुलिस की एसआईटी कर रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को ये केस ट्रांसफर किया गया था। संदीप घोष को करप्शन एक्सटॉर्शन के केस में अरेस्ट किया गया। संदीप घोष पर आरजीकर कॉलेज के लिए टेंडर देने में कमीशन लेने का आरोप है कि घोष अस्पताल से एक रैकेट चलाते थे और अवैध गतिविधियों से लाखों कमाते थे। परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों से पैसे लेकर उन्हें पास करते थे। साथ ही कॉलेज के सामान की खरीद फरोख्त में भी करप्शन करने का आरोप है। मेडिकल कचरे की तस्करी और लावारिस शवों को बेचने तक के आरोपों से घिरे हैं घोष। এবারে যারা আছি সবার তরফ থেকেই আমি বলছি, মানে বার্তাটা দিচ্ছি যে যারা যেই ছাত্ররা যেই ডাক্তাররা আজকে আন্দোলন করছে টানা 25 দিন ধরে, এটা তাদের নৈতিক জয়, সাথে আমাদের পরিবারেরও একটা নৈতিক জয়। আমরা মনে করছি যে আমরা বিচার ঠিক পথে এগোচ্ছে এবং আমরা সুবিচার পাবো। সিবিআই প্রতি আস্থা আছে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আস্থা আছে। মনে হয় কি এবার আরো রাঘব বোয়ালরা ধরা পড়বে? হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই, আমরা তো সেই আশাই রাখছি যে রাঘব বোয়াল ধরা পড়বে। অবশ্যই একজন ধরা পড়েছে, এরপর আরো নাম আসবে, আমরা সেই অপেক্ষাতেই দিন গুনছি। এটা কি আরো আগে হওয়া উচিত ছিল? মানে অ্যারেস্ট অনেকে দাবি করছিলেন। দেখুন, এটা তো হওয়া উচিত কি ছিল কি উচিত ছিল না সেটা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু যেটা হয়েছে তাতে আমরা খুশি। যেদিনকে এই যারা এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত আছে তারা যেদিনকে প্রত্যেকটা মানুষ ফাঁসি কাঠে ঝুলবে বা চরমতম মানে অপরাধের শাস্তি হবে, সেদিনকে আমরা বলবো যে আমাদের মেয়েও শান্তি পেয়েছে, আমরাও পরিবারের তরফ থেকে শান্তি। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट रह चुके अख्तर अली ने 2 साल पहले बंगाल सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट को सारे सबूतों के साथ संदीप घोष के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जब ट्रेनी डॉक्टर के बर्बर रेप हत्या के केस में संदीप घोष पर सबूतों को नष्ट करने, मर्डर केस को सुसाइड का केस दिखाने की कोशिश के आरोप लगे, तो उनके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। हालांकि इसकी शिकायत टीएमसी के पूर्व सांसद शांतनु सेन ने भी की थी। मेरा कहना यह है कि जब आदमी से विचार नहीं मिलता है तो ऊपर वाला आके विचार देके जाते हैं। ये जितना करप्शन के लिए आज संदीप घोष को अरेस्ट किया है और या बाकी 3 आदमी को अरेस्ट किया है, इस हर एक करप्शन को हम सामने लाया था जब हम रोगी कल्याण समिति का चेयरमैन होकर काम करने गया था 2023 का 27 फरवरी को। हम हर एक चीज को सामने लाया था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और कंसर्न जगह में उसको इन्फॉर्म भी किया था। कंसर्न सेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को भी बोला था, प्रॉपर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया था, लेकिन ना जाने क्यों उस टाइम इसको लेके कुछ एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए हमको यही कहना है कि जब आदमी से इंसाफ नहीं मिलता है तो ऊपर वाला आके इंसाफ देके जाता है। बीजेपी ने भी संदीप घोष की गिरफ्तारी का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने कहा
कि डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में संदीप घोष गिरफ्तार नहीं हो सकते थे क्योंकि पुलिस ने सबूत मिटा दिए थे, लेकिन करप्शन के मामले में उनकी गिरफ्तारी होनी ही थी। देखिए, गिरफ्तारी होना ही था और बंगाल के लोगों की बहुत कांक्षित गिरफ्तारी था। बंगाल के लोग चाह रहे थे कि ये गिरफ्तारी हो, और जैसे कि मैंने आशंका जताई थी कि ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस, साक्ष्य नहीं होने के कारण खून और रेप के मामले में डॉक्टर संदीप घोष को कितना सीबीआई गिरफ्तार कर पाएगी या कितना लपेट में ले पाएगी, ये थोड़ा डाउटफुल था मेरे लिए। लेकिन करप्शन के केस में संदीप घोष अंदर जाएंगे, पहले से ही मैंने भविष्यवाणी की थी। और ये सबसे बड़ी बात, बंगाल की जनता चाह रही थी कि ये गिरफ्तारी हो, और बंगाल की जनता की राय को सीबीआई ने सम्मान दिया। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले में संदीप घोष की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। संदीप घोष सीबीआई के रडार पर है। सीबीआई ने संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया था। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि मामले में संदीप घोष का जरूर कोई न कोई इन्वॉल्वमेंट है और उनके ऊपर किसी बड़े शख्स का हाथ है जिसे बचाया जा रहा है। 2 AM और 3 AM तक अगर खाना खा के वो सेमिनार में रूम पे चला गया, सो गया, उसके बाद 9:30 तक किसी को कोई पता नहीं चला, उसके इतना बड़ा क्राइम हो गया, कैसे हो सकते? क्योंकि उतना टाइम ज़्यादा टाइम है, इस टाइम में कोई भी डॉक्टर जाके नहीं देखा। आपको लगता है कोई बड़ा आदमी बचा रहा है जो कि इस ऑफेंस में इतना कवर अप किया गया है ना, इसमें तो कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। कौन इन्वॉल्व है हम लोगों को पता नहीं, लेकिन ये तो जरूर पता लग चुका है जो संदीप घोष प्रिंसिपल था, इसका तो कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर है। कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, कौन है हम लोग जानते नहीं। वहाँ जो माफिया क्राइम सिंडिकेट है, हेल्थ माफिया जो है, उसके प्रिंसिपल वो जो संदीप घोष है, आई हेट टू कॉल हिम अ डॉक्टर नाउ, तो उसका आसपास का जाना माना आदमी उस घर में था, तो क्या कर रहा था वो यहाँ, उस तो नहीं जाना था। सच ए हाई प्रोफाइल मर्डर, ये मर्डर के बाद तो पूरा एरिया सील कर देना चाहिए था। हम डॉक्टर लोग पुलिस नहीं है, लेकिन हम फॉरेंसिक तो पढ़ चुके हैं। तो फॉरेंसिक में तो ये कहा जाता है कि इतना कोई भी क्राइम नहीं ऐसा होना चाहिए, और इतना हाई प्रोफाइल क्राइम में तो पूरा एरिया सील को कर देना चाहिए कि कोई एविडेंस टैम्पर ना करे। तो पहले दिन से हमारा जो शंका है वो तो अभी तो लोकल मीडिया में वही दिखा रहा है, तो उसमें तो हमारा जो एंजाइटी और गुस्सा वो बढ़ रहा है। तो वी वांट सम आंसर्स। संदीप घोष के अलावा ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया है। ऐसे में संभव है कि ईडी भी उनको जल्द अरेस्ट कर सकती है।